नमस्कार। हैशटैग स्टडी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। समान अध्ययन की सीरीज के अंतर्गत घटना चक्र का एनवायरनमेंट इकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 रिवीजन कंटिन्यू करेंगे। चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 10% नियम किससे संबंधित है? तो ये ऊर्जा का एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर तक पहुँचने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम क्या है? इसका सही क्रम है जनसंख्या, देन समुदाय, देन पारिस्थितिकी तंत्र, देन भूदृश्य। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो इसको प्राथमिक उत्पादकता यानी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परपोषी स्तर के उत्पादन के संदर्भ में आता है, तो इसमें जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है यानी द्वितीयक उत्पादकता वो इसके अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात, तो ये हर कंडीशन में जब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ट्रांसफ़र होती है उस कंडीशन पे ये हमेशा घटती है। अगला क्वेश्चन है कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति यानी स्पीसीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है, तो इसके जो संभावित परिणाम हो सकते हैं वे हैं कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण बर्रों, मकड़ियों, पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है जीव और वातावरण के बीच का। अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदायों तथा उसके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों को अध्ययन करते हैं, तो इसको पारिस्थितिकी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अर्नेस्ट हेकल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, इसको किया गया था ओकियोलॉजी के नाम से। अगला क्वेश्चन है जीवधारियों के काल्पनिक और अकाल्पनिक वातावरण और पारिस्थितिकी संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। यह किसने बताया है? यह बताया गया है अर्नेस्ट हैकल के द्वारा, यानी अर्नेस्ट हैकल ने इसको डिफाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है, यह बताया है यूजीन ओडम ने। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की गई, तो यह प्रस्तावित की गई थी 1935 में एजी टांसले के द्वारा, यानी 1935 में एजी टांसले। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकॉस्म कहा, ये किसने कहा है? ये कार्ल मोबियस तथा फोर्ब्स ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई यानी फंक्शनल यूनिट के रूप में जाना जाता है, तो यह पारिस्थितिकी तंत्र को जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही कथन है। पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील इकाई है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। क्या सही नहीं है? यह एक बंद तंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन यानी बेस्ट तरीके से इकोसिस्टम को किस रूप में डिफाइन करेंगे? तो इसको एक्सप्लेन करेंगे जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं, तो ये निर्माण करते हैं इकोसिस्टम का यानी परितंत्र का। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम परितंत्र है, ये खेत इसका एक एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है धान का खेत, घास स्थल, वन, मरुस्थल उदाहरण हैं स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के। अगला क्वेश्चन है झील, नदियाँ, समुद्र, ये किसके अंतर्गत आते हैं? जलीय इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है, इसको क्या कहते हैं? वहन क्षमता। अगला क्वेश्चन है बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता कहलाती है बायोटिक पोटेंशियल यानी जैविक विभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, इसको पारिस्थितिकी कर्मता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ जो इकोसिस्टम है वो है सामुद्रिक इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर विद्यमान जल मंडल
में समुद्री जल होता है ये लगभग 97% होता है। अगला क्वेश्चन है समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण है, तो समुद्री जल की जो लवणता है उसमें सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है वनारोपण, वर्षा जल प्रबंधन तथा जैव मंडल भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण में प्राप्त व्याप्त प्रदूषण का निवारण मददगार है, ये किसके लिए मददगार हो सकता है? पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का एक प्रमुख कारण है, इसका एक कारण है डिफॉरेस्टेशन करना, यानी वनों को अंधाधुंध कटाई करना। अगला क्वेश्चन है वह कार्य जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है, तो पारिस्थितिकी जो संतुलन है वो बिगड़ता है वृक्ष काटने से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान प्राप्त है, ये प्राप्त है ओमनीवोरस को यानी सर्वाहारी को। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र का एक जीवीय घटक नहीं है, तो ये वायु है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सौर ऊर्जा। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में जिस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं, तो इन्हें कवक और जीवाणु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं, यानी जो डिकम्पोज करते हैं जिससे पुनः चक्रीकरण हो सके, पोषक तत्वों का करते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिक में तोड़ते हैं, कौन तोड़ते हैं? अपघटक तोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जिसमें फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केचुआ भूमिका अदा करते हैं, इन्हें अपघटक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक उपभोक्ता हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? चींटी तथा हिरण। अगला क्वेश्चन है किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतया प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, तो ये शाकाहारी प्राणी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिकम्पोजर यानी अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती है, तो इस दोनों की श्रेणी में चींटी आती है। अगला क्वेश्चन है वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों यानी हरे पौधे से प्राप्त करते हैं, इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड चेन में मानव है, तो मानव क्या है फूड चेन के अंदर? प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता है। अगला क्वेश्चन है साग सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता जबकि मांस भक्षी होने पर श्रेणी में आएगा, तो जब मांस भक्षी होगा वो द्वितीयक श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में उत्पादक घटक हैं, तो जो पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जैविक घटक में जो उत्पादक घटक होते हैं वो हरे पौधे कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं, तो इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण की विधि कहा जाता है। प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत क्या आता है? हरे पौधे आते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधे हरे रंग के लवक यानी क्लोरोफिल की सहायता से क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अगला क्वेश्चन है जीवित घटकों में शामिल होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है, क्या संबंधित है? हरे पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या होगा? तो पहले इसमें उत्पादक के अंदर जो आएगा वो घास है, प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा है, द्वितीयक उपभोक्ता मेढक है और तृतीयक उपभोक्ता इसमें सर्प है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है, ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल यानी एक दिशीय होता है। आहार श्रृंखला का निर्माण करता है घास, बकरी तथा मानव। जीव भार का पिरामिड जिस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है, यानी जीव भार का पिरामिड तालाब जो पारिस्थितिकी तंत्र है वहाँ उलट जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखा चित्रीय निरूपण को क्या कहा जाता है? इसको जीव भार का पिरामिड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड ये हमेशा अपराइट होता है, यानी स्थल के अंदर जो इकोसिस्टम है वहाँ जीव भार का पिरामिड हमेशा सीधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद किस एक जीव में इसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? तो यह सांप में प्रदर्शित होगा। अगला क्वेश्चन है जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं
और ऊतकों में जमा हो जाते हैं तो इस घटना को कहते हैं जैविक आवर्धन यानी बायो मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है DDT जैसे प्रदूषक होते हैं ये होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी मित्र नहीं है यूकेलिप्टस नहीं है। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण इसको पर्यावरण शत्रु कहा जाता है। वृक्ष जो पर्यावरणीय संकट पैदा करेगा यूकेलिप्टस है, अभी हमने जस्ट ऊपर डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंटिक आवास का उदाहरण यानी जहाँ जल एक स्टैटिक पोजीशन में रहता है तो इसके एग्जाम्पल है तालाब एवं दलदल। स्थिर जल के आवास लैंटिक आवास के अंतर आते हैं और इनके उदाहरण होंगे एक तो आर्द्र भूमियाँ, तालाब, झील और जलाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहते जल के आवास लोटिक आवास कहे जाते हैं जैसे कि नदी। दो भिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है उसको इकोटॉन कहते हैं। सर्वाधिक स्थायी परितंत्र है महासागर, सबसे स्थायी परितंत्र है समुद्री परितंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं भू रासायनिक चक्र। अगला है जल चक्र को ओडम ने सम्मिलित किया है गैसीय चक्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित नहीं है, ये जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है यानी औद्योगिक प्रबंधन ये इससे संबंधित नहीं है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह जिस आंदोलन का नारा है ये नारे का नाम है चिपको आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो इस आंदोलन का नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक आंदोलन है, इसका नाम है एपिको आंदोलन। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? इसका आंसर है पादप संरक्षण से। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित प्रमुख कथन है इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित यानी ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग एजी टांसले द्वारा किया गया। सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों, जंतुओं, अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं इन्हें वियोजक यानी डिकम्पोजर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में जो अनुक्रम सही है तो ये क्रम है मैंग्रोव, घासी स्थल, झील, महासागर। अधिक विविधता वाले परितंत्र की उत्पादकता भी होगी, ये अधिक होगी। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा होती है, इसको पोषित कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है जिसे कहते हैं खाद्य श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है जैव मंडलीय परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, ये एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है और ना ही इसका सृजन हो सकता है, यह एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हो सकती है। इसे क्या कहा जाता है? ऊष्मागतिकी के पहले नियम के अनुसार ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में उत्पादकों की सकल उत्पादकता का ही शाकाहारियों द्वारा स्वांगीकरण होता है लगभग 10% के आसपास यानी 10% भाग। अगला क्वेश्चन है गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग ये अर्नीज नेस के द्वारा किया गया। पारिस्थितिकी निशे की संकल्पना ये किनके द्वारा प्रतिपादित की गई? इनका नाम है ग्रीनेल ने किया है इसको। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं पारिस्थितिकी पदछाप। अगला क्वेश्चन है अभिवेकशील जीवन शैली जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों तथा जल जैसे जल, ऊर्जा इत्यादि की आवश्यकता से अधिक दोहन किया जाता है तो यह बढ़ा देगी यानी पदछाप के आकार को बढ़ा देगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यह लागू किया गया 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिए यह 1986 में। जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के जो वन अधिकारों को मान्यता किस अधिनियम के अंदर मिली है? यह अधिनियम है दिसंबर 2006 के अंदर। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। ये वर्ग हैं व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण,
संरक्षण और सांस्कृतिक। अगला क्वेश्चन है वह जो एक समर्थन सेवा है, यह है पोषण चक्रण और फसल परागण। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है, ये स्वपोषी है, इसके बाद शाकाहारी उपभोक्ता है, इसके बाद मांसाहारी है। बायोनॉमिक से के संबंध में सही है, यानी बायोनॉमिक क्या है, तो इसका आंसर है यह पारिस्थितिकी का पर्याय, सिनोनिम्स है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं।